हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जीवेश यादव। तो अकॉर्डिंग टू एनसीएसएम सिलेबस अपन निदान स्थान कवर कर रहे थे। ठीक है, मतलब समित अध्ययन पूरे चैप्टर्स अपन कवर कर रहे थे और इसी कड़ी में हम लोग जो है निदान स्थान का फर्स्ट जो चैप्टर है वो हमने कवर कर लिया था। मतलब फर्स्ट जो आपका टॉपिक है वो कवर कर लिया था एट्थ एट्थ चैप्टर का। ठीक है, इस क्लास में अपन लोग इसका सेकंड जो पार्ट है वो यहाँ पे अपन कवर करेंगे। लास्ट क्लास में हमने अपस्मार क्या होता है, इसके अलावा निदान अर्थकर रोग क्या होता है ये हमने देखा था। इस क्लास में हम लोग बात करेंगे व्याधि संकर के विषय में। तो व्याधि संकर के विषय में बताया गया है यहाँ पे, इसको आप ऑलरेडी रोग निदान में पढ़ते ही पढ़ते हो। ठीक है, क्या होता है व्याधि संकर? तो व्याधि संकर में बोला गया है कोई रोग दूसरे रोग को जन्म देकर स्वयं शांति हो जाता है तथा कोई रोग दूसरे रोग को उत्पन्न करके स्वयं जब शांत हो जाता है तो उसे व्याधि संकर कहते हैं। यानी कि कोई रोग जब दूसरे रोग को उत्पन्न होकर के स्वयं शांत हो जा रहे हैं, ठीक है, या फिर कोई रोग जो है दूसरे रोग को उत्पन्न करके भी स्वयं शांत हो जाते हैं, ठीक है, तो उसे अपन क्या बोलेंगे? व्याधि संकर कहेंगे। साथ ही साथ शुद्ध चिकित्सा के विषय में यहाँ पे आपका बताया गया है। शुद्ध चिकित्सा का यहाँ पे डेफिनेशन बताया गया है, प्रयोग सम्यते व्याधि यो अन्य न मुदीर्यते नासो विशुद्धे शुद्धस्तु सम्येक न कोपियेत। यानी कि जो चिकित्सा विधान एक रोग का समन करके दूसरे रोग को उत्पन्न कर दे वह शुद्ध चिकित्सा नहीं है। शुद्ध चिकित्सा वह चिकित्सा है जो उत्पन्न रोग को शांत करे तथा दूसरे रोग को उत्पन्न न होने दे। तो ये चीज डेफिनेशन को थोड़ा ध्यान में रखना। शुद्ध चिकित्सा का डेफिनेशन कहाँ पे दिया गया है? यहाँ पे आपका निदान स्थान में बोला गया है कि जो जो चिकित्सा एक रोग को ठीक कर देता है पर दूसरे रोग को उत्पन्न कर देता है वो शुद्ध चिकित्सा नहीं कहलाएगा। शुद्ध चिकित्सा किसको बोलेंगे? तो जो क्या है, एक को खत्म करे ही करे, दूसरे रोग को उत्पन्न भी ना करे, तो उसे अपन शुद्ध चिकित्सा कहेंगे। फिर यहाँ पे आपका हेतु एवं व्याधि का जो संबंध है वो यहाँ पे आपका बताया गया है। तो यहाँ पे आपका बोला गया है कि एक हेतु का अनेक कारण, यानी कि आपका जो रीजन है वो हो सकता है, ठीक है, और एक रोग का एक ही कारण होता है तथा एक रोग का अनेक कारण होता है, वो अनेक रोगों का अनेक कारण होता है। तो ये ऑलरेडी आपने पढ़ा है रोग निदान के अंतर्गत कि एक हेतु का अनेक रोगों का कारण होता है। एक हेतु जो है वो बहुत सारे डिसीज को उत्पन्न कर सकता है। एक रोग एक ही कारण, एक रोग का एक भी कारण हो सकता है, एक रोग का अनेक कारण भी हो सकता है और अनेक रोगों का अनेक कारण भी हो सकता है। तो ये यहाँ पे आपका बताया गया, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर लिंग और व्याधि का संबंध बताया गया है। तो लिंग और व्याधि यानी कि लक्षण और व्याधि का संबंध बताया गया है कि एक रोग का एक लक्षण भी हो सकता है और एक रोग का बहुत सारे सिम्टम्स, बहुत सारे भी लक्षण हो सकते हैं। अनेक रोगों का एक लक्षण होता है, तो अनेक जो रोग है उसका कई बार एक ही लक्षण होता है और अनेक रोगों का अनेक लक्षण भी हो सकता है। ठीक है, तो ये आपका क्या है? लक्षण और व्याधि का संबंध बताया गया कि एक रोग का एक लक्षण, एक रोग का अनेक लक्षण, अनेक रोगों का एक लक्षण और अनेक रोगों का अनेक लक्षण भी होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर व्याधि और चिकित्सा का संबंध के विषय बात करते हैं। तो व्याधि और चिकित्सा का संबंध में बताया गया है कि एक व्याधि का एक चिकित्सा हो सकता है। तो एक व्याधि का एक चिकित्सा हो सकता है, अनेक व्याधि का एक चिकित्सा हो सकता है और एक व्याधि के अनेक चिकित्सा क्रम भी हो सकते हैं तथा अनेक व्याधि के अनेक चिकित्सा क्रम भी हो सकते हैं। तो एक व्याधि का एक चिकित्सा भी होता है, अनेक व्याधि का एक चिकित्सा होता है, एक व्याधि के अनेक चिकित्सा क्रम हो सकता है और अनेक व्याधि के अनेक चिकित्सा क्रम हो सकते हैं। तो ये यहाँ पे आपका बताया गया है। पर सुख साध्य व्याधि के विषय में बात करते हैं। तो सुख साध्य व्याधि में बोला गया जिस व्याधि की चिकित्सा उपाय सुलभ हो और जो अल्प काल में ठीक हो जाए वह सुख साध्य व्याधि है। तो जो व्याधि की चिकित्सा उपाय सुलभ हो और जो अल्प काल में ठीक हो जाए वह सुख साध्य व्याधि है। ये यहाँ पे आपका बताया गया है। फिर बात करते हैं कृच्छ साध्य व्याधि के विषय में। तो जिस व्याधि की चिकित्सा अत्यधिक यत्न से चीरकाल में सिद्ध हो वह कृच्छ साध्य व्याधि है। तो जिस व्याधि की जो चिकित्सा है, ट्रीटमेंट है, वो बहुत ज्यादा प्रयास करने के बाद, यत्न करने के बाद में, लंबे समय के बाद में वो क्या है? सिद्ध हो, वह क्या है? कृच्छ साध्य व्याधि है। फिर याप्य व्याधि किसको बोलते हैं? तो याप्य व्याधि के विषय में बताया गया है कि जो व्याधि चिकित्सा करने पर भी संपूर्ण रूप से दूर न की जाए सके वह याप्य व्याधि है। तो जो व्याधि चिकित्सा करने पर भी संपूर्ण रूप से दूर न किया जा सके वह क्या है? आपका याप्य व्याधि है। फिर असाध्य व्याधि किसको बोलेंगे? तो जिस व्याधि में सभी प्रकार की चिकित्सा विधि निष्फल हो जाए वह असाध्य व्याधि है।
तो जिस व्याधि में सभी प्रकार की जो चिकित्सा विधि है वो निष्फल हो जाए वह असाध्य व्याधि है। साथ ही साथ इस नोट्स का जो पासवर्ड है वो क्या रहेगा, अपस्मार। ठीक है, अपस्मार बस लिखना है आपको, क्योंकि ये अपस्मार चैप्टर के अंतर्गत ही पढ़ रहे हैं। तो जैसा अपस्मार लिखा रहता है वैसे सेम आपको अपस्मार लिखना है, तो ये पीडीएफ आपको ओपन हो जाएगा। तो ये चीज को ध्यान रखना है कि साध्य व्याधि कौन सा है, असाध्य व्याधि कौन सा है, याप्य व्याधि कौन सा है। ठीक है, ये चीज विशेष रूप से आपको ध्यान में रखना है। इससे आपके एक एक नंबर के क्वेश्चन या फिर एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेस होते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, इसका पीडीएफ आपको मेरे चैनल डॉक्टर जीवेश यादव नोट्स टेलीग्राम के ऊपर अवेलेबल हो जाएगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वहां से आप जा करके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, और जो मैंने पासवर्ड बताया है उसको आपको हिंदी में पुटअप करना है, तो ये जो पीडीएफ है ये आपका ओपन हो जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही। इस प्रकार से ये निदान स्थान कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास से हम लोग स्टार्ट करेंगे शरीर स्थान। ठीक है, ओके, तो फिर थैंक यू क्लास।